ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी घड़ी आती है जब सब कुछ धुंधला सा लगता है। रास्ते बंद, उम्मीद टूटी हुई और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा। इस तरह की प्रसंग विष्णु पुराण में भी आता है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई से संदेश है। आज मैं आपके वही कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका हर मोड़ आपके जीवन के संघर्ष में मिल सकता है। कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष से। देवता थक चुके थे, हार चुके थे और हर और निराशा छाई हुई थी। लेकिन हम कभी ना कभी अपने जीवन में महसूस करते हैं, नौकरी छूट जाए, व्यापार डूब जाए या परिवार बिखरने लगे तो लगता है सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। देवताओं की भी यही स्थिति थी। उनके पास शक्ति थी पर दिशा नहीं। उनके पास साधन थे पर आत्मविश्वास खो चुके थे। और यहीं से ये कथा हमें पहला सबक देती है। शक्ति होने पे सफलता ना मिले, सफलता के लिए सही मार्गदर्शन और धैर्य जरूरी है। देवता इकट्ठे हुए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले, हे प्रभु, अब हम असुरों से युद्ध नहीं कर सकते। हम हार की तरफ और हार का सामना करना पड़ रहा है। हमें रास्ता दिखाइए। क्या ये दशा अपनी आपके जिंदगी जैसी नहीं है, जब हम किसी समस्या में फंसकर बार बार असफल हो रहे हों और फिर किसी गुरु, किसी दोस्त, किसी प्रियजनों से कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा हूँ। और यही है आपके जीवन की सच्चाई। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, किसी मोड़ पर उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। विष्णु भगवान ने देवताओं की बात सुनी और कहा, समाधान है पर आसान नहीं। तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और यह काम असुरों के बिना संभव नहीं, जिससे तुम हार रहे हो। उन्हीं के साथ लेकर तुम्हें सबसे बड़ी जीत हासिल होगी। ये विडंबना है ना। जिसने हर सबसे ज्यादा डराता है वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज की जिंदगी में यही होता है। कभी हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ही हमें सुधार देता है। कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ही हमें मजबूत बनाती है। यही था देवताओं की पहला इम्तिहान, अपने शत्रुओं का संयोग लेना। और दोस्तों, यही है हमारे जीवन का पहला मोड़। कभी कभी हम उस इंसान की मदद लेनी पड़ती है जिस पे हम भरोसा नहीं करते। कभी उस हालात में को भी अपनाना पड़ता है जिसे हम नापसंद करते हैं। लेकिन यही सच्ची जीत का पता है। तो यही स्थिति को अवसर में बदलती है। तो मित्रों, विष्णु पुराण की इस अद्भुत गाथा को
पहला भाग हमें यही सिखाता है, हार मानना समस्या का समाधान नहीं, और कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनाना ही सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। जैसे आज हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती बना रहे हैं, एससीओ समिट के अंदर गए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।